हे वेलकम बैक गाइज। एक बार मैं फिर एक बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ गाइज। जैसा कि आपने इस फोटो को देखा होगा और देखते ही आप पहचान गए होंगे कि ये कौन है। बिल्कुल ये है हमारे भारत देश की सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी, जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी आवाज़ आज भी हमारे बीच में है। इन्हें अगर हम भारत की कोयल कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज की कहानी इन्हीं के बारे में है, लता जी के बारे में। आज आपको इस स्टोरी में लता जी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और इस कहानी में आए हुए मैं एक एक वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताऊंगा और साथ ही साथ इसमें जो ग्रामर्स के रूल लगे हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। गाइज आज हमारा टॉपिक है लता मंगेशकर। चूँकि एक नाम है लता मंगेशकर, उसके बाद द मेलोडी क्वीन। लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन। द एक डेफिनेट आर्टिकल है जो किसी नाउन को सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर द का कोई मीनिंग नहीं है। मेलोडी का मतलब गाइज होता है सुर वाली, यानी कि बहुत ही प्यारी आवाज़ जिसकी होती है उसे मेलोडी कहते हैं। बहुत मीठी आवाज़, कोयल सी आवाज़ वाली। क्वीन का मतलब तो इसे रानी होता है, लेकिन यहाँ पर क्वीन के एक अर्थ था साम्राज्ञी के रूप में प्रयोग किया गया। गाइज जब मैं आपको वीडियो बनाता हूँ या कोई लेसन आपको पढ़ाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो टफ वर्ड है उसकी मीनिंग मैं पहले लिख दूँ, ताकि जब आप कभी दोबारा इस वीडियो को देखें तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके गाइस, तो चलिए एक एक वर्ड को समझते हैं। सबसे पहला है टीयर्स रोल्ड डाउन अनचेक्ड एंड। पहले एक एक वर्ड को देखते हैं। टीयर्स माने आंसू, रोल्ड डाउन माने होता है बहने लगना, आंसू बहने लगा। यहाँ रोल्ड का थर्ड फॉर्म रोल्ड है, तो टीयर्स आंसू, रोल्ड आउट बहने लगे। अनचेक्ड, अनचेक्ड का मतलब होता है अनियंत्रित तौर पे, जिसे कोई नियंत्रण ना हो। तो आंसू अनियंत्रित होकर बहने लगे। एंड और नेहरू, यानी वही नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, केप्ट लाइक, सॉरी नॉट केप्ट, वेप्ट लाइक अ चाइल्ड। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नेहरू है वह एक बच्चे की तरह, लाइक अ मतलब एक बच्चे की तरह, वीप का सेकेंड फॉर्म वेप्ट, केप्ट वेप्ट, तो वीप का सेकेंड फॉर्म वेप्ट, रोने लगे और उनके आंसू वो रोने लगे। टू हेयर मैंने होता है सुनकर, द पेट्रियोटिक सॉन्ग। पेट्रियोटिक का मतलब होता है गाइज देशभक्त, मीन्स दैट कि देशभक्ति गाना सुनकर हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रोने लगे, और इतनी तेज से रोने लगे कि उनकी जो आंसू थे वो अनियंत्रित होकर बहने लगे। इट वॉज सोन आफ्टर द चाइनीज एग्रेशन इन 1962। इट वॉज, यह था, तुरंत ही, आफ्टर के बाद, द चाइनीज एग्रेशन का मतलब होता है गाइज आक्रमण। यानी यह पेट्रोटिक सॉन्ग तब की सुने गांधी नेहरू जी जब अभी हाल ही में चाइना ने 1972 में जो आक्रमण किया था उस पर ये आधारित है। लताज, लता के साथ एपस्टॉप एस लगा हुआ है, लता का सॉन्ग गीत इमोर्टलाइज्ड, इसे पढ़ेंगे बेटा इमोर्टलाइज्ड। इमोर्टलाइज मतलब अमर किया, अमर कर देना, इमोर्टलाइज हो जाना, अमर कर देना। द हीरोइक डिड्स ऑफ आवर सोल्जर। लता मंगेशकर का यह गाना जो पेट्रोटिक गाना है, उस समय कि हमारे देश के जो वीरतापूर्ण वाले जो लोग थे उनके कार्यों को बहुत ही ज़्यादा अमर कर दिया, उनकी ज़िंदगी को अमर कर दिया, उनके जीवन को अमर कर दिया। लाइक उस सेंस में हूँ जिन्होंने सेक्रीफाइड, सेक्रीफाई का सेकेंड फॉर सेक्रीफाइड, यानी कि
त्याग किया, अपने जीवन को बलिदान दिया, देयर उनका लाइफ जीवन फॉर द कंट्री। देश के लिए जिन लोगों सैनिकों ने अपने जीवन को कुर्बान किया, त्याग दिया, सेक्रीफाई कर दिया, उनके लिए श्रद्धांजलि के तौर पर लता जी ने इस गीत को गाया था। सिंस देन, यानी सिंस देन का मतलब होता है तब से। दिस सॉन्ग, यह गीत, हैज बिकम द इपिटोम ऑफ पेट्रोटिक सॉन्ग, यानी उस समय से 1962 के बाद से दिस सॉन्ग, यह गाना, हैज बिकम, हो चुका है, बन चुका है, द इपिटोम का मतलब होता है प्रतीक, एक सिंबल ऑफ का, द पेट्रोटिक सॉन्ग, यानी कि देशभक्ति गीतों का यह एक प्रतीक बन चुका है। ओके गाइज, लता मंगेशकर, द सिंगर ऑफ ए मेरे वतन। लता मंगेशकर द सिंगर, यानी गायिका थी, गायक, ऑफ का, ए मेरे वतन के लोगों, डॉट डॉट डॉट, इज निक्ड नेम, मतलब उनका उपनाम था। इस गाने गाने के बाद उनको जो उपनाम मिला, स्वर सम्राज्ञी। स्वर सम्राज्ञी का मतलब होता है मेलोडी क्वीन एंड स्वर कोकिला, यानी इस गीत के बाद देश ने उन्हें दो उपनामों से जाना, एक स्वर सामग्री और एक स्वर कोकिला के नाम से। He was born on 28 September 1982 in Maharashtrian family. उनका जन्म 28 दिसंबर 1962 में हुआ था एक महाराष्ट्रियन परिवार में। रेसिडिंग, जो बसा हुआ था या रह रहा था, इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में रह रहा था उनकी फैमिली। इन मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर में वो रह रहा था। हर फादर दीनानाथ मंगेशकर, उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर वॉज थे हिमसेल्फ का मतलब स्वयं, आ नोटेड क्लासिकल सिंगर। नोटेड का मतलब होता है गाइस प्रसिद्ध, जो स्वयं अपने आप में एक प्रसिद्ध, उसे नोटेड कहते हैं। तो लता मंगेशकर जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर स्वयं एक क्लासिकल प्रसिद्ध सिंगर थे एंड थिएटर आर्टिस्ट, और स्वयं एक रंगमंच कलाकार थे, थिएटर आर्टिस्ट भी थे। हर मदर्स, उनकी माता, नाम वाज था सुधामती, उनकी माता का नाम क्या था? सुधामती। द फैमिलीज लास्ट नेम, परिवार का जो अंतिम नाम था, किसी भी व्यक्ति का जो सरनेम होता है, लास्ट नेम होता है, उसे कहते हैं द फैमिलीज। परिवार का लास्ट नेम, अंतिम नाम, यूज किया करता था, या होता था, या हुआ करता था। यूज टू मतलब यूज किया करता था। बी हार्डिकर, बट लेकिन दीनानाथ जो उनके पिता थे, उन्होंने उसे चेंज किया, परिवर्तित किया इनटू द मंगेशकर में, इन ऑर्डर टू यानी कि क्रम में, उन्होंने उसके क्रम में इन ऑर्डर टू चेंज किया, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई हिज फैमिली, अपने परिवार की पहचान के तौर पर उन्होंने उसको चेंज किया। विथ हिज नेटिव टाउन मतलब जन्म स्थान के साथ, उन्होंने अपने जन्म स्थान के साथ उन्होंने अपने परिवार के नाम को, टाइटल को बदलने की कोशिश किया। मंगेशी इन गोवा राज्य में एक जगह है मंगेशी, जो यहीं पर दीनानाथ जी का जन्म हुआ था, इनका पैतृक जगह था। ये चाहते थे कि हमारे परिवार को इसी नाम से जाना जाए, तो इसी मंगेशी से मंगेशकर बना। लता was named हरिदिया at her birth। लता था named नाम, हृदया
एट हर बर्थ। उसके जन्म के समय जब वो छोटी थी तो लता मंगेशकर जी का नाम हर दिया था। हर पेरेंट्स लेटर रिनेम्ड हर लता आफ्टर ए फीमेल कैरेक्टर लतिका इन वन ऑफ हर फादर्स प्लेज। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, लेटर नेम्ड, जो बाद में दोबारा नेम्ड जो उन्होंने बनाया लता मंगेशकर का, हर उसका लता, जो लता नाम था, आफ्टर अ फीमेल कैरेक्टर लतिका इन वन ऑफ हर फादर्स प्ले। उनके पिता स्वयं एक नाटककार थे, रंगमंच थे, तो उसके एक कैरेक्टर का नाम था लतिका। इसी नाम से उन्होंने अपनी बेटी का नाम लता कर दिया। द फेमस सिंगर आशा भोसले एंड उषा मंगेशकर, हर प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले एंड उषा मंगेशकर आर हर, यानी उनकी यंगर सिस्टर, छोटी बहन, यानी कि लता मंगेशकर की दो बहनें जो है वो छोटी हैं। हर यंगर ब्रदर हृदयनाथ इज अ वेल नॉन म्यूजिक डायरेक्टर। उनके यंगर मैंने छोटा, उनके छोटे भाई जिनका नाम था हृदयनाथ इज हैं एक वेल नॉन, यानी प्रसिद्ध जाने पहचाने म्यूजिक डायरेक्टर। मीना इज द यंगेस्ट सिस्टर। जो मीना है वह उनकी छोटी बहन है। नेक्स्ट इज माय डियर, लता मंगेशकर हैज ओन सेवरल अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अब यहाँ देखेंगे, लता मंगेशकर हैज ओन, यानी कि प्राप्त किया, सेवरल अनेक अवार्ड्स पुरस्कार, एंड ऑनर्स यानी सम्मान, इंक्लूडिंग जिनमें शामिल है, इंक्लूडिंग मतलब जिसमें शामिल है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड, इन एडिशन टू 3 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। इन अवार्ड के अलावा उसमें 3 जो है फिल्म फेयर अवार्ड भी है, जो प्रत्येक साल फिल्मी दुनिया में बहुत अच्छे काम करने वाले लोगों को फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाता है। तो लता मंगेशकर ने इसे 3 बार जीता। 12 बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड, 12 उन्होंने जो बंगाली पत्रकारिता सम्मान जो है वह मिला, एंड फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड, और साथ ही साथ उन्हें प्रसिद्ध बेस्ट फिल्म का सिंगर का अवार्ड भी मिला। इन 1969 में शी मेड द अनयूजुअल gesture of giving up the Filmfare Best Female Playback Singer Award in order to promote fresh talent। गाइस देखिए लता मंगेशकर की कितनी बड़ी महानता है। इन 1969 में सीमेड उन्होंने बनाया द अनयूजुअल, असाधारण, गेस्चर मतलब एक संकेत के रूप में लिया जाता है, एक संकेत की तरफ, ऑफ गिविंग अप मतलब गिव अप से बना गिविंग अप, यानी छोड़ दिया। उन्होंने 1969 में एक असाधारण उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने छोड़ दिया फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट। उन्होंने जो फ्रेश टैलेंट बॉलीवुड में आ रहे हैं, नए नए कलाकार जो आ रहे हैं, उनके सपोर्ट में, उनके सम्मान में उन्होंने यह अवार्ड लेने से इनकार कर दिया और यह अवार्ड छोड़ दिया। ऐसा आज के ज़माने में कहाँ मिलेंगे। ये थी हमारी लता मंगेशकर जी की महानता। शी वॉज लेटर अवार्डेड फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 1993। 1993 में उन्हें सीवाज वो थी लेटर बाद में अवार्डेड, यानी उन्हें अवार्ड दिया गया, पुरस्कृत किया गया 1993 में फिल्म फेयर
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 1993 में लता मंगेशकर जी को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। She has also won the highest civil award of the country, Bharat Ratna, in 2001। उन्होंने सन 2001 में हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध नागरिक सम्मान भारत रत्न को उन्होंने प्राप्त किया, सबसे सर्वोच्च अवार्ड को उन्होंने प्राप्त किया। आवर कंट्री इज प्राउड ऑफ हर। हमारा देश उनके ऊपर गर्वान्वित महसूस करता है, गर्वान्वित महसूस कर रहा है। सी स्टैंड एज गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर आवर यंग बडिंग वोकलिस्ट। वह हमारे जो उभरते कलाकार है, बडिंग वोकलिस्ट मतलब उभरते कलाकार, नौजवान उभरते कलाकारों के साथ वह हमेशा एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में खड़ी हैं। ओके गाइस, तो ये एक छोटी सी कहानी लता जी के बारे में। मकसद था कि इस स्टोरी के माध्यम से आपको इंग्लिश के एक एक वर्ड को हिंदी बताना और इसे ट्रांसलेट करना। आई होप गाइज अगर यहाँ तक आ गए हैं तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर अपने इस चैनल पर अंग्रेजी के सभी कंटेंट्स लेके आता हूँ। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही 2-4 स्टोरी का आपने ट्रांसलेट कर दिया तो आप भी एक अच्छे ट्रांसलेटर बन जाएंगे। तब तक मैं अंसारी